कोशिश करना उनका जो हैंड है ना, जो आपको उठा रहा है उसी पे घूम जाओ। चलो बाप आप इसके लिए पूरा आगे आना पड़ेगा। गुड गुड। वेट उनके हाथ पे रहने दीजिए, जिधर जाना उधर दोनों हाथ। गुड परफेक्ट। जाओ दो दो रखो। सो ये सेफ है, कोई इशू नहीं है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा अपने आप को एलिवेट होने दीजिए उनके। हाँ अब पुश करना नहीं होगा। अगर थोड़ी स्ट्रेंथ लगानी नहीं हो तो अगर थकान है तो शशांक करें। हाँ हाथ रखा। चलो 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 ठीक है, बेटर, थोड़ा बेटर। थकान हुई एक बार शशांक से बोलो। शशांक एक बार आप करो। वो उनके हाथ पे कूदो, मतलब टेक्निकली हाथ पे नहीं, इन शॉर्ट कहने का मतलब कि उनका हाथ उठ रहा है ना तो उसी के सहारे आप पूरा घूमो, वो आएगा। ये भी करते करते ही आता है। हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे, किसी नहीं, दोनों हाथ कहीं ज़मीन पे, बताया था ना जैसे जिधर जाना था दोनों हाथ रखे। हाँ ऑलमोस्ट। ओके। वेट उठाने में मेहनत हो जाएगी। हाँ ये थोड़ा बेटर है। उधर कोशिश करें जो आउटसाइड है ना शोल्डर का, आपकी हिप जनरली उधर ही लैंड करे। ठीक है, बेटर बेटर, काफ़ी बेटर। भाई यहाँ पर है वेट की वजह से भी है क्या इशू? हाँ। उठा के खुद को रखना। अभी इसका तरीका सिंपल है और कोई इसका तरीका नहीं है। आप लोग सिर्फ इसको प्रैक्टिस करोगे जितनी बार उतनी बार अच्छा है। मैं यहाँ पे जितना अंदर रहूँ उतना मेरे लिए बेटर है, जितना मैं अंदर चिपका रहूँ उतना मेरे लिए बेटर है। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान देनी है, ये उठ रहा है जितना, उतना रिस्क ये है कि मेरा अब यहाँ पे देखो ये ग्रिप स्मॉल मैटर। अगर उदित ने मुझे गिराया होता है साइड में किया होता कोई इनफ, और उदित ने अगर यहाँ पे ग्रिप्स बना भी ली है तो कोई इशू नहीं, मैं साइड में गिरना प्रेफर करूँगा। ठीक है, ये एस वाला पैर बाहर आने के लिए उठना नहीं चाहिए ना, जितना आप स्लाइड कर पाओ उतना कि जितना स्लाइड करवा वो ज़्यादा बेटर है। वही करता हूँ ये इस वाले में क्या था कि उदित ने मुझे साइड में किया तो दोबारा मुझे पैर स्विंग आउट करना पड़ा। सो अगर आप इसको एज लॉन्ग एज स्लाइड स्लाइड स्लाइड, अब देखो एक पॉइंट पे आपका उठेगा पैर, यहाँ से स्लाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ से मैं क्विक पोस्ट यहाँ था, पोस्ट यहाँ है। देख लो मैं टाइट रह रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ उदित पे। स्पेस छोड़ना नुकसान है और ये ग्रिप छोड़ना नुकसान है। उदित ग्रिप बना के रखे, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। मैं चाहूँगा मैं साइड में गिर जाऊँगा, मुझे आमबार यहाँ में मिलेगा। ठीक, ग्रिप बनी रहे, ग्रिप टूटेगी, क्योंकि यहाँ पे जनरली जब मैं जा रहा हूँ साइड में, अगर ये ग्रिप बनी मैं यहाँ पे आमबार लगाना शुरू कर सकता हूँ। ये पेन देखो पॉइंट क्या है ना, पार्टनर का एज लॉन्ग एज ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। सबसे अच्छी तो केबल ग्रिप है मुझे लगता है। इस ग्रिप मुझे बहुत वीक लगती है, बहुत वीक, क्योंकि ये ना उंगलियों पे चलती है। ये भाई थोड़ी देर बाद ना, चाहे जिस तरफ से भी डायरेक्शन, मुझे पता भी नहीं था, आपने डिटेल बता दो, मुझे लग रहा है ये थोड़ी देर बाद आराम से टूटेगी। नहीं जैसे केबल ग्रिप में भी, केबल ग्रिप रखो, अब देखो मैं दम लगा रहा हूँ, अब केबल ग्रिप मुश्किल है। नहीं ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। देख लो मेरी भाई जान देखो कितनी लग रही है, ये स्ट्रॉन्ग है। केबल ग्रिप हमेशा जान लो, केबल ग्रिप हमेशा स्ट्रॉन्ग है। रेसलर्स, ग्रैपलर्स, जिंसू वाले, ये हमेशा प्रेफरेंस होती है। एस ग्रिप पॉसिबल ही नहीं है, पाम टू पाम, फिंगर्स टू फिंगर्स, इसमें क्या है फिंगर्स। सो लेट्स से कंपटीशन का टाइम है, आप कंपटीशन में हो, ठीक है। मैं सही बताऊँ, मैं इधर आया हूँ ना, मुझे केबल ग्रिप मैं इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ना जाऊँ, मेरा प्रेफरेंस हमेशा फिगर 4 रहता है। अब यहाँ से मैं अगर इसको प्रेस करके फेंक सकता हूँ, ग्रेट,
वरना भाई मेरा टारगेट है कि इस हाथ को ना मैं ऊपर सीलिंग देकर ये लिफ्ट करूँ। एनीवेज फिर से आते हैं यहाँ पे, तो मैं एस माउंट पे रहूँगा। भाई देखो, आप इससे पहले कोई मूवमेंट करो, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है जिम में बहुत बार आप इस चीज़ को लेकर फेल हो जाओ, डिपेंडिंग ऑन आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बट कंपटीशन में तो वेट सब बराबर ही होगा, तो कोई इशू नहीं है, अनलेस कोई भैया इंजेक्शन मार के आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रिप, क्योंकि मुझे पोस्ट चाहिए, ठीक है। और ये मैं उदित के पास आता जा, जितना मैं उदित पर, और मेरी हिप प्लीज़ देख लो, हिप मेरी ऊपर है, हिप मैं नीचे नहीं बैठा हूँ। मैं जैसे नीचे बैठूंगा, एक इस पैर से श्रिम करना है इनको, हल्का से श्रिम करिए, जा चुकी बॉडी। या तो उसमें मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करूँ, मतलब अब डेस्परेशन में मैं रिएक्ट करूँगा, ठीक है। तो वापस, तो मेरे को हिप अभी ऊपर चाहिए पार्टनर के, वही साइड में चेस्ट पे, ठीक है। और ये पूरा स्क्वीज अंदर। अब और देखो, इसको मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जितना हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आर्म बार से ट्रायंगल, ट्रायंगल से आर्म बार, सारे ऑप्शंस मेरे पास खुले हों। अमेरिकाना का ऑप्शन, बट अमेरिकाना मुझे उतना यहाँ से प्रेफरेंस नहीं है, यहाँ से आर्म बार और ट्रायंगल ही। अब जब मुझे लग रहा है अब पॉइंट आया है जहाँ पे मैं आर्म बार लगाऊँ, स्विच, पोस्ट यहाँ था, पोस्ट यहाँ गया, अभी भी देखो मेरे पास चल रहा है, ठीक, मेरे पास आर्म बार है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं थम्स अप डायरेक्शन एग्जैक्टली, थम्स अप, ये ऐसे नहीं चलेगा, आपके पास ये है, आप बस फिनिश, इतनी फिनिश। एट द एंड ऑफ द डे आप उस पोजीशन में आ रहे हो आर्म बार की, हमें बस उतने से मतलब है, आप पोजीशन में आ जाओ, ठीक है। आप नहीं फिनिश कर पा रहे हो जिम में, तो हम यही मानेंगे कि ठीक है, आपका पार्टनर बहुत अग्रेसिव है या बहुत जल्दी भागने की कोशिश कर रहा है और आप इंजरी नहीं देना चाहते, उसमें कोई नहीं। कॉम्पिटिशन भाई आप इतना आओगे, हम लोग चिल्ला ही रहोगे, फिनिश कब चिल्ला रहे हो, तो उस प्रेशर में आके खुद ही कर दोगे, और होपफुली आपका ओपोनेंट भी टैप कर दे, उसका भी हमें कोई पॉप ना सुनाई दे, ऐसा कुछ होना। मुझे वहाँ में पता चला एक दिन पहले वेन्स अलाउड है, जो मुझे खराब हुआ। थोड़ा रेस्ट करो। सही, नहीं, वो अकड़ रहा था, कुछ खाया पिया नहीं ना सुबह।